में रखते हैं तो आपका यहाँ 1 से 2 नंबर जो है आपका एग्जाम में फिक्स हो जाता है, क्योंकि उसे पूछना ही पूछना पड़ता है। हिंदी में वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित बिहार बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आते हैं और इसी बॉक्स से आएंगे, तो इसलिए इस पर हम लोग ध्यान देंगे और समझेंगे क्या है। लिखा हुआ है वर्णों के उच्चारण स्थान, एक तरफ वर्ण दिया हुआ है, दूसरा तरफ उसका उच्चारण स्थान दिया हुआ है और तीसरी कॉलम जो है आपका उसमें नाम दिया गया है। तो देखिए क्या क्या है। पहला पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कवर्ग। कवर्ग का अर्थ होता है क, ख, ग, घ। ये 4 जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो कवर्ग में आ जाएंगे और उसके बाद इसके अतिरिक्त अ, आ, ह और विसर्ग, ये सभी वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ से होता है। आपसे सवाल पूछेगा कि आ का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। ए में दे देगा कंठ, बी में देगा तालु, सी में दे देगा दंत और डी में दे देगा ओष्ठ। तो आपको याद रखना है कि कहाँ से उच्चारण स्थान होता है, यानी वह क्या है तो कंठ हो जाएगा। तो ये आप समझ गए। अब इसी का नाम पूछ देता है तो इसको हम कहते हैं कंठय। ध्यान देना है, इधर से ही ज़्यादा पूछता है, इधर नहीं पूछता, क्योंकि इधर से ही आप नाम पकड़ लेंगे। तो यही 2 गो जो कॉलम है आपको पकड़ना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा क्या है कि चवर्ग, फिर आ गया च, छ, ज और झ। यानी जैसे ही चवर्ग रहेगा तो अंतिम 5वां जो वर्ण है उसको छोड़ देना है और शुरू से लेकर 4 वर्ण तक इसमें गिनेंगे चवर्ग। तो चवर्ग हो जाएगा, फिर हर्षई, दीर्घई, य, तालव्य, श। इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है हमारे मुख से तालु भाग से होता है, इसलिए तालु से उच्चारित होने वाले ये सभी वर्ण होते हैं और इसीलिए चूँकि यह तालु से उच्चारित होता है उसको हम तालव्य कहते हैं। में हम लोग आएंगे और देखेंगे कि टवर्ग यानी ट से लेकर फिर 4 वर्ण तक, फिर हो गया री, फिर हो गया र, फिर हो गया मूर्धन्य श। इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वह मूर्धा होता है, यानी तालु का ऊपरी भाग। तालु का ऊपरी भाग ही मूर्धा कहलाता है, इसलिए हम उसको मूर्धन्य भी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि र का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, तो याद रखना है मूर्धा। ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट देखिए क्या कहता है। कहता है तवर्ग, यानी त, थ, ये सब जो वर्ण होते हैं तो तवर्ग, ल, ली और श, दंती श। इसका जो उच्चारण स्थान है वह दंत से है, यानी दांतों के भाग से उच्चारित होने वाले हैं, इसलिए इसको हम दंती कहते हैं। तो ये याद रखना है। 5वां नंबर आता है पवर्ग, यानी प से लेकर प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया, ये सभी म जो हो गए है ना। म इसमें नहीं आएगा क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि 1 से लेकर 4 तक। तो प, फ, ब, भ ये पवर्ग में आ गए। उसके बाद हर्षऊ, दीर्घऊ, इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ से होता है, ठीक। और इसी को हम ओष्ठय भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि प का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो ओष्ठ से होता है। क्योंकि देखिए व्याकरण जो होते हैं वह आपके मुख से उच्चारित होने वाले स्थानों से ही स्पष्ट हो जाते हैं। आप जब बोलिएगा प तो ऊपरी और निचली जो ओष्ठ होते हैं दोनों सटेंगे, इसलिए उसको ओष्ठ कहे। प बोलिए, फ बोलिए, ब बोलिए, भ बोलिए, ये सब जितने हैं ये सब ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए हम इसको ओष्ठय भी कहते हैं। अब देखिए 6ठा नंबर क्या कहता है। अड़ कहता है, य कहता है, टवर्गीना कहता है, न कहता है और म कहता है, यानी जो कवर्ग से लेकर पवर्ग के अंतिम अक्षर थे, 5वें वर्ण थे, उन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वह नासिका से होता है, जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर 7वां नंबर है ए,
ऐ, इसका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ और तालु दोनों से होता है, यानी कुछ भाग कंठ से होते हैं, कुछ भाग तालु से होते हैं, इसलिए इसको हम कंठ तालव भी कहते हैं। तो ये भी उच्चारण स्थान हो गया। 8वां नंबर है ओ, औ। ये जो वर्ण का उच्चारण स्थान है, यहाँ भी कंठ और ओष्ठ दोनों से उच्चरित होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं। कंठोष्ठ का अर्थ ही हुआ कंठ और ओष्ठ, ये दोनों से उच्चरित होने वाले वर्ण जो होते हैं ओ और औ होते हैं। इसमें से ये वर्ण बराबर पूछते रहता है कि व का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो व का उच्चारण स्थान जो है वह दंत प्लस ओष्ठ से होते हैं, इसलिए हम इसको दंतोष्ठ भी कहते हैं। आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा वर्ण है जो दंत और ओष्ठ दोनों के संयुक्त के रूप में उच्चरित होने वाले वर्ण होते हैं, तो आपको चुनना पड़ेगा व। इसमें से कई ऐसे वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण स्थान एग्जाम में बार बार पूछते रहता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसे हो जाता है प हो जाता है, फिर आपका जो होता है आपका व हो जाता है, फिर आपका क हो जाता है, ग हो जाता है। ये सभी इम्पोर्टेंट वर्ण होते हैं जिसका उच्चारण स्थान बार बार पूछते रहता है। ऐसे परीक्षा है, दूसरे की इच्छा है, किसी प्रकार से प्रश्न बनाकर इस टेबल से ही आपको एग्जाम पेपर में दे दिया जाता है। इसलिए अगर आप इस टेबल को स्मरण करते हैं, ध्यान